नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 8 में प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम याद करना है। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्या को गुणा करने पर आपको उत्तर 1 प्राप्त हो जाए। यानी कि मान लो 7 है, 7 को जब मैं 1 से गुणा करता हूं तो कितना आता है उत्तर 7। ठीक है, यानी 1 से गुणा करने पर कोई भी गुणा करने पर 1 से किसी भी संख्या को इसका मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिए। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको जो संख्या दी गई होगी उसमें जैसे मान लो कि आपको ये दे रखा है -13, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो -13 का पूछा है तो इस एक ही संख्या दी गई है तो इसमें इसको 1/, में लिख दो, तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। जैसे कि मान लो दूसरा -13/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो इसमें दो संख्या है तो हम क्या करेंगे, 19 को ऊपर लिख देंगे, 13 को नीचे, और माइनस का चिन्ह वैसे का वैसा लगा देंगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो देखिए -13 हमें दिया गया था, मैंने कह दिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 1/-13, तो इससे ये कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार ये देखिए, मतलब जब दोनों को गुणा करो ना तो आपका उत्तर 1 आना चाहिए। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 19 से 19 इससे, तो आपका कितना बच गया 1। तो ये होते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो दो प्रकार से आ सकते हैं ये। एक तो देखिए एक ही संख्या दे दे, एक अंश और हर में दे दे, सीधी दी हुई हो तब तो 1/, लगा देना, और अगर ऐसे दी हुई तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब देखिए जैसे 1/5 है तो इसका क्या हो जाएगा 5/1, तो 5/1 को क्या लिख सकते हैं 5। अब देखिए इसमें अगला -5/8 और -3/7, पहले इनकी गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो माइनस माइनस की गुणा से प्लस, 5 की 3 से 15 और 8 की 7 से तो 56। अब ये संख्या आपकी, मतलब इन दोनों को गुणा करके ये प्राप्त कर लो पहले। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो नीचे वाली ऊपर लिख दो और ऊपर वाली नीचे लिख दो, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। जैसे अगला है, ये आया हुआ भी एग्जाम में एक बार, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की गुणा 1 से 2/5, तो इसका जब ज्ञात करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है आपका -1, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही संख्या दी हुई है तो आपको क्या लिखना 1/-1, यानी -1 आना है पर लिखना आपको 1/-1 है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि दिए गए गुणन क्रिया में गुणधर्म का नाम लिखिए, तो गुणधर्म का हमें नाम लिखना है। तो देखिए -4/5 की गुणा 1 से हो रही है, फिर 1 की गुणा -4/5 से हो रही है, लेकिन उत्तर हमारे दोनों में सेम ही आ रही है, कितने -4/5। अर्थात यह कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक तत्समक। इस प्रकार से इसका नाम लिखना है। अब ये देखिए -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17, यानी देखिए ध्यानपूर्वक 13/17 माइनस के पहले थे वो बाद में हो गए, बाद वाला पहले, यानी क्रम चेंज हो रहा है, तो इसको लिखना है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। अब ये देखिए कि -19/29 की गुणा की हमने 29/-19 से, और उत्तर कितना आया 1। ये हमने अभी किया था गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो पहले इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे।
अब व्युत्क्रम में क्या होता है दोस्तों कि नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की नीचे आ जाती है, तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा, 6/13 को इसके व्युत्क्रम अर्थात -16/7 से गुणा करनी है। 16 की 6 से करो, 16 96 माइनस का चिन्ह और 13 7 91। ये आपका उत्तर आ गया। आसान है, छोटा सा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है कि आपको एक दिया गया है इस प्रकार से कि 1/3 × 6 × 4/3 को ऐसे किस गुणधर्म के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह होता है सहचारिता का नियम, सहचारिता गुणधर्म से। इसको साहचर्य का गुणधर्म भी कहते हैं, साहचर्य का। ठीक है। अब आप बोलोगे सर उसमें होता क्या है, तो देखिए अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होता है, a × b × c। अब आप बोलोगे इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए एक की पहले अकेला और इन दोनों की गुणा है, यानी इन दोनों की गुणा हो गए, a से गुणा करोगे वही मान से आएगा। हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। इसमें तो इतना ही है, आपको साहचर्यता गुणधर्म से इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये होता है। लेकिन एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया बराबर, इन दोनों से मान बराबर आएंगे क्या, करके देखते हैं। 3 5 की गुणा 2 से करो 10, इधर 3 की गुणा 6 2 से करो 6, जो 3 की गुणा 10 से 30 और इससे भी 30। तो ये होता है साहचर्य का नियम। तो a इंटू कोष्टक में b इंटू सी बराबर a इंटू बी कोष्टक में इंटू सी, ये होता है साहचर्य का नियम। और इसका ये मैंने एग्जांपल बताया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि -1 से 1/8 किसके बराबर होता है, 8 की 1 से गुणा करो, 8 एकम 8 और 1 जोड़ो 9/8 और ये क्या है माइनस। मतलब पहले ये मिश्र बिंदु दे रखी है, इसको आप साधारण बिंदु में चेंज कर ले। उसके बाद में क्या होता है, आपको लिखना है -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब क्यों, अब आप लिखना है क्योंकि, कारण बता रहे हैं। -9/8 की गुणा आप 8/9 से करो, इससे ये कट गया, इससे ये बचा क्या, माइनस का 1। और माइनस का 1 कभी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए 1 होना चाहिए, यानी -1 क्या है, 1 के बराबर नहीं है, तो यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, ये उसी क्वेश्चन की तरीके से करना है हमें। इसमें कहा है कि क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो हम देखेंगे, ये कह रहे यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों कारण पूछे इसने। तो पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि 3 से 1/3 किसके बराबर होता है, 10/3 के। कैसे, 3 3 9 और 1 10/3। और 0.03 किसके बराबर होता है, 3 यहाँ से पॉइंट हटेगा तो भाग में क्या लग जाएगा, 10। तो अब आपको लिख देना है 10/3, यानी ये 10/3 है का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 से है। अब है तो ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो क्यों है। तो देखिए आपको लिख देना है क्योंकि 10/3 की जब हम गुणा 3/10 से करते हैं तो 30/30, यानी 10 × 30 और 3 × 10 30 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 1। और गुणात्मक प्रतिलोम आपका कितना होना चाहिए, 1, इसलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है।
आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।